जय भीम बोलने से कुछ नहीं होता, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जय भीम बोलने से कुछ नहीं होता, आप पढ़ाई कीजिए, तभी कुछ बन सकते हैं और अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तभी बाबा साहब ने ये कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज हमारे बहुजन समाज के लोग इतनी छोटी सी बात को समझ ही नहीं पाए, और जिसका हस्र है कि आज हमारे बहुजन समाज के पिछड़ेपन का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश और पब्लिक संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं जहानाबाद जिले के अंतर्गत लालसी बिघा गाँव में। आपको बता दूं कि यहाँ पे बिंदुसार वेलफेयर फाउंडेशन के तहत 40 दिवसीय प्रोग्राम सूर्या सर के द्वारा आयोजित किया गया था। यहाँ पे सैकड़ों बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन इंग्लिश सिखाया गया, और आज बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के दिन उन बच्चों को सर्टिफिकेट वितरण किया गया, और बहुत ही अच्छा और शानदार कार्यक्रम रहा आज का। एक बच्ची हैं, उनसे मैं बातचीत करवाता हूं। ये भी बेधड़क स्पोकन इंग्लिश बोलती हैं। सबसे पहले तो मैं इनका परिचय करवाता हूं। क्या नाम हुआ? वर्षा। हाँ, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में थोड़ा बोल के बताइए। Respected everyone, now I am going to tell about me. My name is Varsha Kumari. My father's name is Vijendra Kumar. My mother's name is Aarti Devi. I live in Lalsi Biga, Jahanabad. I am studying graduation. I want to become a deputy collector. Thank you. अच्छा, एक बात बताइए, आप डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए जो आपने ख्वाब देखा है, तो ये तो बहुत बड़ी पद होती है। क्या आपको नहीं लगता है कि इसके लिए बहुत कड़ी टक्कर देना होता है? सोचिए कि जहाँ 50 की सीट रहती है, वहाँ पे 5 लाख 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो फिर ऐसे में आपको हमेशा से नंबर 1 पे रहना होगा, यानी कि कड़ी मेहनत करनी होगी। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। तभी तो मैंने ये डिसाइड किया है। हाँ, ये डिसाइड किया है कि मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, क्योंकि मैं जिस समाज से आती हूँ वहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। कम ही उम्र में शादी कर दिया जाता है, तो बहुत कम ही लड़कियाँ हैं जो पढ़ पाती हैं, अपने सपने को पूरा कर सकती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सपना पूरा करूँ, और वो उन सब लड़कियों अपने समाज के लिए कुछ करूँ, ताकि वो शिक्षित हो और हमारा समाज शिक्षा से वंचित ना रहे। और क्योंकि मैं एक सरकारी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, तो मैंने वहाँ का व्यवस्था देखा है गवर्नमेंट स्कूल का। अच्छा। हाँ, वो अच्छा, मतलब सब कुछ ठीक है, बट शिक्षा के मामले में टीचर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं। तो मैं उसमें भी सुधार लाना चाहती हूँ, और मेरे अंदर में जो कुछ भी रहेगा, मैं सब चीज़ में सुधार लाना चाहती हूँ। खास करके मैं अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है। अच्छा, तो क्या लगता है आज के डेट में जो हमारे बहुजन समाज की स्थिति है, आपके जैसे अपने समाज के लोगों को आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। आज मैंने एक कदम बढ़ाया है। मेरे जैसे बहुत हैं जो चाहते हैं, लेकिन वो अपने सपने को आकार नहीं दे पा रहे हैं। तो वो क्या पता मुझसे सीखें। और दुनिया में तो हम बाबा साहेब ने इतना किया है हमारे लिए, अगर वो ना होते तो फिर हम क्या ही होते हैं। मैं अपने सपने को इतना बड़ा मैं ख्वाब देखी हूँ, और उसको सच करने के लिए जो मैंने ठान लिया है, वो बस बाबा साहेब की वजह से ही। बाबा साहब के आपने जिक्र किया, आपको बता दूं कि भारत के संविधान से पहले भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी, इसके बारे में तो आप बखूबी जानते होंगी। चूँकि आप ग्रेजुएट हैं, तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। महिलाओं की स्थिति तो बहुत ही खराब रही थी, क्योंकि उन्हें, खास करके हमारे समाज की महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया, उन्हें शिक्षा से दूर रखा गया, उन्हें पढ़ने की कोई आज़ादी नहीं दी गई। उस समय में भी माता सावित्रीबाई फुले ने भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी, और वो पढ़ी। उनके वजह से बहुत सारे लड़कियों महिलाओं को पढ़ने का हक मिला,
और वो पढ़ रही हैं अभी, तो उन्हीं की देन है, उनकी बाबा साहेब की। तो उन महिलाओं से क्या अपील करेंगी जो अपने बच्चियों को, जिनका ख्वाब होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, लेकिन उनके माँ बाप कहीं ना कहीं शादी विवाह करवाने के चक्कर में उलझा देते हैं, उनके रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं, उनको रोक देते हैं आगे बढ़ने से, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं हर एक माताओं से यही कहना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चियों को शादी का जोड़ा नहीं, उनके हाथ में कलम और किताब दें। बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। बिल्कुल, जब अगर हम एक पढ़ी लिखी महिला एक समाज का निर्माण करती है, जो कि एक शिक्षित समाज होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर महिला पढ़े, हर लड़की पढ़े। आज के समाज में एक ऐसा भी अवधारणा बन चुका है कि आप लड़के हैं और लड़के जो है सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां सब कुछ नहीं कर सकती है। क्या आपको लगता है कि आज के डेट में लड़के से लड़कियां कहीं भी कम नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं है। शिक्षा के मामले में तो बिल्कुल ही कम नहीं है। लड़के अगर कलेक्टर बन रहे हैं तो लड़कियां भी बन रही हैं। हर स्तर पे वो पायलट हैं, लीडर हैं, कलेक्टर हैं, डॉक्टर हैं। बिल्कुल, हाँ। तो लड़कियां कहीं शिक्षा के मामले में वो पीछे नहीं है। वो लड़के जो कर रहे हैं वो सब कर रही हैं। आपने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ले रखा है, आपकी हॉबी है शॉर्ट टर्म कि मैं कोई प्रशासनिक अधिकारी बनूं, यानी कि जिला कलेक्टर। आप मुझे ये बताइए कि आपका जो विषय है ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, कहीं ना कहीं आप राजनीति के फील्ड में भी आएंगी क्या? हाँ, बिल्कुल आऊँगी, क्योंकि मैंने जो डिप्टी कलेक्टर का जो सपना आपको अभी बताया है कि मैं वो बनना चाहती हूँ, तो मैं इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि हमारे गांव में या अगर कोई लड़की बाहर जाती है पढ़ने, तो अगर मैं बहुत शिक्षा ग्रहण कर लूँ और मैं अपने घर पे आऊँ और मैंने कुछ नहीं किया, पद नहीं है, तो मेरा कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि शिक्षित लोग उस तरह से नहीं देखते, वो तो शिक्षा ग्रहण किए लेकिन कुछ किए ही नहीं, तो क्या किए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले मैं एक पद हासिल करूँ, उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ। पॉलिटिक्स में क्यों आना है? क्या लगता है आपको कि आज हमारे देश में, या हम यूं ही कह लें कि बहुजन समाज में, महिलाएं खास करके पॉलिटिक्स में भाग लेना पसंद नहीं करती हैं, फिर ऐसे में आप पॉलिटिक्स में आने के लिए भी कह रही हैं? क्योंकि मैंने अपने समाज को देखा है ना, हमारा समाज बहुत ही गरीबी, बहुत ही अशिक्षित समाज है। अगर बहुत हमारा समाज के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे गांव में ऐसा जगह है कि हमारे समाज के लोग को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो पढ़ाई से दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं है, वो जान नहीं रहे, कोई बच्चे लड़कियां कहीं स्कूल नहीं जा रही हैं। तो मैं वो सब जगह इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ कि मैं हर जगह जाके उन सबको जागरूक करूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, खास करके हमारे समाज के लिए। तो आज के डेट में बहुजन समाज की महिलाएं या बच्चियां जिस प्रकार से सपने बुने हुए हैं अपने मन में, प्रशासनिक पदाधिकारी बनेंगी ये, और आने वाला समय में राजनीति में भी कदम रखेंगी, सीएम भी बनेंगी और आने वाला समय में पीएम भी बनेंगी। सोचिए, ये सपना आज के डेट में हमारे बहुजन समाज की बेटियां अभी से अपने मन में बिठा रखा है, और ये सपना आने वाला समय में साकार भी होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो ठान लिया वो जाहिर सी बात है कि वो जीत गया। तो हाँ, क्या कहना चाहेंगी? और मैं अपने समाज के लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि हम सबको संविधान पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, और आप उन्हें ही नहीं पढ़ रहे हो, आप किसी और चीज़ में लगे हुए हो। तो मैं चाहती हूँ आप संविधान को पढ़ो, जानो, और आप भी मेरी तरह सोच नहीं है, बल्कि आप बन के दिखाओ। सीएम, पीएम, कलेक्टर, डॉक्टर,
ना जिस फील्ड में आप जाना चाहो। हाँ, तो मैं चाहती हूँ क्योंकि ये हमारे बाबा साहेब की देन है और ये हमारा ही है हक संविधान पढ़ना, तो आप इससे वंचित ना रहें, आप संविधान पढ़ें। अच्छा, एक सवाल हम आपसे और लेंगे। आज हमारे बहुजन समाज के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है? खास करके मैं अपने समाज को यह कहना चाहती हूँ कि उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए, तो वो गीता रामायण में लगे हुए हैं, मंदिरों में जाने में लगे हुए हैं, और जिन्होंने गीता रामायण रचाया वो संविधान पढ़ के आज सत्ता में सत्ता में बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट के जज बने हुए हैं, कलेक्टर बने हुए हैं, यानी कि शासन प्रशासन में वही लोग बने हुए हैं। हाँ, और हमारे बाबा साहेब ने संविधान लिखा, तो वो हमारे समाज के लोग ही उनको नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि उनको पढ़ना ही क्या है, क्योंकि उनके दिमाग में तो शुरू से ये भर दिया गया है ना कि रामायण गीता यही सही है, लेकिन ये गलत है। हमें संविधान पढ़ना ही होगा, हमारे लिए यही ज़रूरी है। तो सुना आपने, ये बच्ची जो है कितनी बड़ी बात कह दी। सोचिए, हम लोग कहते हैं ना कि 85%, अरे भैया 85% सिर्फ हम लोग कहते हैं, लेकिन एक नहीं है। और वो लोग 15% होने के बावजूद भी आज एक है, आज सत्ता में है, आज उसका देश में शासन है, राज्य में शासन है। आज के डेट में जितने भी सेक्टर हैं, चाहे न्यायालय की बात कर लूँ, आप प्रशासनिक स्तर की बात कर लूँ, या डॉक्टरी, मैंने जिस किसी भी फील्ड में बात कर लूँ, सारा के सारा जगहों पे जो है आज अपर कास्ट के लोग भरे पड़े हैं। हम लोग आज रोते हैं, क्यों? कि हम लोग 85 हैं, हम लोग कहीं नहीं हैं। तो भैया, आप जब तक मंदिर में घंटा बजाओगे तो जाहिर सी बात है कि आपका यही हाल होगा। आपको बाबा साहब ने बहुत बड़ी हथियार दिया था, वो दिया था मतदान का अधिकार। आप अपने लोगों को, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए वोट ना करके आप अपने वोट को 500, 1000 रुपये में दारू मुर्गा में बेच दिया, और वैसे लोगों को सत्ता में लाया, जिसके वजह से जो है आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय में डूबा हुआ है। तो जरा आप भी सोचिए जनाब, इसलिए कि जब ये बच्ची सोच रही है कि हमारे समाज के पिछड़ेपन का कारण यही है कि हमारे समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, हर चीज़ का वो अधिकार दिया बाबा साहब ने, लेकिन आज भी हमारे समाज के लोग धार्मिक जंजालों में माने उलझे पड़े हैं, मंदिरों में घंटा डुलाने में लगे हुए हैं, जबकि वो 15% जो लोग हैं उनके पुरखों ने धार्मिक जंजाल लिखा और वो लोग फैलाए, लेकिन आज वो लोग कहीं ना कहीं आज इस देश के जो सिस्टम है उसमें जा कर के बैठे हुए हैं। उन लोग को नहीं मतलब है धर्म से, उन लोग को नहीं मतलब है पूजा पाठ से, उन लोग को नहीं मतलब है पाखंड आडंबर से। वो लोग कहीं जज बने बैठे हैं, कहीं पीएम बने हैं, कहीं सीएम बने हैं, कहीं अच्छा माने पोजीशन पे है। सोचिए, तो ये बदलाव तभी संभव होगा जब हमारा बहुजन समाज के लोग इस बात को समझेंगे और अपने भविष्य में बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, और ऐसे गोल अपने बच्चों के दिमाग में ठूसेंगे कि तुमको ये करना होगा, ये करना होगा, जज बनना होगा, तो तुमको वकील बनना होगा, डॉक्टर बनना होगा। आप अपने बच्चों को ऐसा गोल जरूर सेट कीजिए, और उसके लिए आप जो कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े वो कीजिए, लेकिन आप अपने बच्चों को जरूर अच्छा इंसान बनाइए। चलिए, बोलिए। अभी तक मैंने देखा है कि हमारे समाज के लोग बस जय भीम बोलने के लिए जागरूक हुए हैं, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप जय भीम बोलने के लिए ही बस जागरूक हों। आप पढ़ें, क्योंकि बाबा साहेब ने हमें कहा था, बाबा साहेब का कहना था कि एक शिक्षित समाज हो, संगठित समाज हो, और आप संघर्ष करें, तो आप उनका सपना साकार करें ना। बल्कि जय भीम करने से तो कुछ नहीं होगा। जय भीम तो हर लोग कोई भी कर सकते हैं। जय भीम कहने से कुछ नहीं होता है, आप करिए। उनका सपना था कि हमारा समाज एक शिक्षित समाज हो, हमारे समाज के लोग हर वो चीज़ करें, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, पीएम सीएम बने, तो आप वो करिए ना। अब जय भीम बोलने से कुछ नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहती हूँ
कि जय भीम बोलने से कुछ नहीं होता, आप पढ़ाई कीजिए, तभी कुछ बन सकते हैं और अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तभी बाबा साहब ने ये कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज हमारे बहुजन समाज के लोग इतनी छोटी सी बात को समझ ही नहीं पाए, और जिसका हस्र है कि आज हमारे बहुजन समाज के पिछड़ेपन का यही कारण है। बाकी आप इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।